साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। इतने दूर 2 किलोमीटर दूर आया मैं और बेर खाने को नहीं मिले बापूजी। ऐसे खाली भाव से अंदर से बोला बापूजी को। तो बेर के ऊपर एक भी लाल बेर नहीं था और मेरे दोनों जेब बेर के भर गए। मैं जैसे ही निकला वहाँ से और पीछे मुड़ के जब देखा तो बापूजी ने मुझे बेर में दर्शन दिए। मेरे शरीर रोमटे खड़े हो गए कि क्या है ये सब। बोले बेटा मेरे जहाँ शिष्य होते वहाँ मैं अवश्य होता हूँ। कोई शिष्य मुझे अगर दिल से पुकारता मैं अवश्य उसके पास आ जाता हूँ। कहते ऐसे तो अनुभव मतलब हर दिन होते रहते हैं। वो तो शरीर रूप से जेल में है ना, वो तो तत्व रूप से तो सब जगह व्यापक है। अभी भी वो यही मौजूद है ना। अंधश्रद्धा नहीं है, श्रद्धा है, बहुत बड़ी श्रद्धा है लोगों की। हम तो भाई 25 साल से आते हैं, हमको तो जब भी आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि अलौकिक अनुभव आते रहते हैं। वो में क्या तथ्य है, कुछ है ही नहीं आरोप। ये तो खाली मनगढ़ंत घटनाएं हैं, इसमें कुछ सत्यता नहीं है। मैं चंद्रकांत पाटिल पिछले 32 साल से सूरत में रह रहा हूँ और बापूजी से 25 साल से जुड़ा हूँ। क्या जीवन में मतलब परिवर्तन हुआ? बापू से नहीं जुड़े थे, कैसा जीवन था? तब तो जीवन का एक अलग अनुभव था और बापूजी से जुड़े तो एक आध्यात्मिक दौर का एक बहुत ही अलौकिक और बहुत ही अच्छा अनुभव है। हम बयान नहीं कर सकते। हर पल हर वक्त एक नया अनुभव बापूजी के साथ जुड़ने के बाद आते रहते हैं। लेकिन बापू जेल में है, बापू पे आरोप लगे, क्या कहोगे उसके विषय में? तो आरोप में तो कोई तथ्य है ही नहीं, तो हम बार बार कहते आए। सभी साधक भाई आप जिन के आप इंटरव्यू लेते हो सभी बोलते ही आए कि इस आरोपों में कोई तथ्य है ही नहीं है। एक बापूजी पे केवल बापूजी के ऊपर ही ऐसे आघात हुए, आज तक ऐसा नहीं है। जो सनातन संस्कृति की रक्षा करेगा इसके ऊपर ऐसे आघात होते ही रहेंगे। ये षड्यंत्रकारियों का पूरा षड्यंत्र होता है। इसमें एक बापूजी एकमात्र एक पहल है और ऐसे तो बहुत सारे संतों के ऊपर ऐसे अत्याचार होते आए हैं, लेकिन बापूजी का इतना बड़ा साम्राज्य है और इसकी वजह से उनको बहुत बड़ा साम्राज्य होने की वजह से उनको बहुत बड़ा षड्यंत्र करना पड़ा। और इसमें बापूजी बोले चलो बेटा आपकी मर्जी भी पूरी हो। बापू के भक्तों का ऐसा कहना है कि बापू पे षड्यंत्र हुआ। कौन करेगा षड्यंत्र? कौन आसाराम जी बापू को फंसाएगा? इसमें तो हम खुलकर बोलना नहीं चाहते। इसमें तो ऐसा है कि क्रिश्चियन मिशनरियों का सबसे बड़ा इसमें हाथ है और इसमें कुछ राजनीतिक लोगों का भी हाथ है। इसलिए बापूजी को इसके पीछे हम तो ये मानते हैं कि मिशनरियों का ही हाथ है। क्या कारण है कि इतने आरोप लगे? रात दिन टीवी चैनल में चला, श्रद्धा नहीं टूट रही है, भक्त नहीं टूट रहे, 10 साल हो गए। ये अपने खुद के अनुभव है। क्या अनुभव हुआ था बापू में? कोई ऐसा अनुभव हुआ हो, बताना चाहोगे? बहुत सारे अनुभव है महाराज, क्या बताएं। हम जब बापूजी से जुड़े थे पहली बार तो ऐसा होता है कि बापूजी के हम शिष्य बने तो बापूजी ने बोला है वो मंत्र दीक्षा देते समय कि अगर आपकी तीव्रता के अनुसार आपको अनुभव होगा, तो अगर आपकी तीव्रता ज़्यादा है तो 3 घंटे में अनुभव हो जाएंगे, अगर इससे कम है तो 3 दिन में, 3 महीने में, 3 साल में, अगर आप लगे रहोगे तो अनुभव होगा। तो मैं ऐसे 3 महीने तक हो गए थे। दीक्षा लेने के बाद जब गांव गए तो मैं खेत में गया था। हम किसान के बच्चे हैं तो खेत में गए थे तो वहाँ पे बेर का सीज़न था, बेर खाने का। तो स्वाभाविक था कि एक बेर अच्छा था पेड़, तो मैं उस पेड़ के पास गया कि मैं बेर खा के आता हूँ। तो वहाँ गया तो बेर कुछ मिले नहीं, कच्चे बेर थे एकदम। तो एकदम निराश हो गया कि इतने दूर 2 किलोमीटर दूर आया मैं और बेर खाने को नहीं मिले बापूजी। ऐसे खाली भाव से अंदर से बोला बापूजी को। तो टपक से ऊपर से एकदम लाल बेर गिरा नीचे। तो मैं उठाया, खाया, फिर दूसरा गिरा, तीसरा गिरा। मेरे शरीर रोमटे खड़े हो गए कि क्या है ये सब। बोले बेटा मेरे जहाँ शिष्य होते वहाँ मैं अवश्य होता हूँ। कोई शिष्य मुझे अगर दिल से पुकारता मैं अवश्य उसके पास आ जाता हूँ। तो बेर के ऊपर एक भी लाल बेर नहीं था और मेरे दोनों जेब बेर के भर गए, लाल बेर के। और मैं जैसे ही निकला वहाँ से और पीछे मुड़ के जब देखा तो बापूजी ने मुझे बेर में दर्शन दिए। ये हमारा पहला अनुभव था जो आज तक मैंने किसी को शेयर नहीं किया। आपने बोला कि शेयर करो तो हमने शेयर कर दिया। ऐसे तो अनुभव मतलब हर दिन होते रहते हैं। आपने बताया कि जब जब बापू को पुकारा बापू प्रत्यक्ष आते हैं,
लेकिन अभी तो बापू जेल में है, तो अभी भी पुकारते हो तो क्या बापू आते हैं क्या होता वो है? तो शरीर रूप से जेल में है ना, वो तो तत्व रूप से तो सब जगह व्यापक है, अभी भी वो यही मौजूद है। ये बोलने की क्षमता हमारी नहीं है, वो क्षमता भी बापूजी की वजह से ही आती है, और एक इसके पीछे बापूजी ही है। तत्व रूप से व्यापक तत्व में बापूजी लीन हो, तो उनका शरीर खाली एक जगह पे रुका है, वो तो तत्व रूप से सब जगह व्यापक है। लेकिन लोगों का तो ऐसा भी कहना है, तो एक अनभक्ति है, अंधश्रद्धा है, क्या कहोगे उन लोगों को? अरे ये अंधश्रद्धा है तो सबसे बड़ी बात है, अच्छी बात है। अगर आपके जीवन में अंधश्रद्धा की वजह से अगर आपको आनंद मिलता है, शांति मिलती है, आपके जीवन में प्रसन्नता आती है, तो ऐसी ऐसी अंधश्रद्धा तो मैं बोलूँगा हर कोई किसी को करना चाहिए। अगर कोई बोलता है ये अंधश्रद्धा है तो मेरा तो ऐसा मानना है, अंधश्रद्धा नहीं है, श्रद्धा है, बहुत बड़ी श्रद्धा है लोगों के। लोगों का ऐसा भी कहना है कि आश्रम में गलत होता है, बापू गलत है, तो क्या होता है? सालों से आते हो यहाँ पर? हम तो भाई 25 साल से आते हैं, हमको तो जब भी आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि अलौकिक अनुभव आते रहते हैं, हमको तो आनंद ही आता रहता है। हर संडे को आते हैं इधर, तो ये मतलब अभी देखो गुरु पूनम आई है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, कितने दूर दूर से लोग आते हैं। रास्ते में कोई साधक भाई एक दूसरे से मिलते हैं तो भी जो बापूजी अपने गुरु भाई जा रहे हैं एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। मतलब आरोपों में क्या तथ्य है? कुछ है ही नहीं आरोप, ये तो खाली मनगढ़ंत घटनाएं हैं, इसमें कुछ सत्यता नहीं है। क्या कहना चाहोगे न्यायपालिका सरकार से? न्यायपालिका से भाई हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई आप जल्द से जल्द हमारे बापू को रिहा करो। न्यायपालिका पर हमको तो विश्वास तो है, लेकिन विश्वास अभी सहनशीलता की पराकाष्ठा के पास आ गया है। तो क्या लगता है 10 साल हो गए, आएंगे बापू, क्या होगा? मतलब अरे भाई हम आएंगे, बापूजी तो ब्रह्मज्ञानी का वचन कभी असत्य नहीं होता है। वो बोले कि मैं जरूर आऊँगा, तो बापूजी तो बोले हैं कि मैं तो अपने यही शरीर से इस देश को मैं विश्व गुरु देखना चाहता हूँ, तो वो तो सत्य है। ब्रह्मज्ञानी की वाणी कभी झूठी नहीं होती। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।